दक्षिणी राज्य केरल में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, शुक्रवार को ही वीवी राजेश ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मेयर के तौर पर शपथ ली है। पदभार संभालने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में उन्होंने कहा, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सभी 101 वार्डों में विकास होगा, तिरुवनंतपुरम को एक विकसित शहर में बदला जाएगा। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 101 में से 50 वार्डों में जीत हासिल की थी। यह केरल में किसी नगर निगम में उसकी पहली जीत है। शुक्रवार को हुए मेयर चुनाव में राजेश को 51 वोट मिले, जिसमें एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन था। एलडीएफ के पी शिवाजी को 29 वोट मिले, जबकि यूडीएफ उम्मीदवार केएस सबरीनाथन को 19 वोट मिले, जिनसे 2 को बाद में अमान्य घोषित कर दिया गया। बाद में वीवी राजेश ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मेयर के तौर पर शपथ ली है। एलडीएफ के लगभग 4 दशकों यानी करीब 45 सालों के शासन के बाद अब नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। वीवी राजेश का मेयर बनना केरल की शहरी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। केरल की राजधानी में इस जीत ने शहर के नगर निकाय पर सीपीएम के 45 साल के कंट्रोल को खत्म करके रख दिया। समारोह के बाद केरल बीजेपी प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने पत्रकारों से कहा, सीपीएम ने कांग्रेस के अप्रत्यक्ष या फिर पर्दे के पीछे से मिले समर्थन से तिरुवनंतपुरम को बर्बाद कर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखिए तो तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 45 सालों से चला आ रहा वाम दलों के शासन खत्म हो गया। बीजेपी ने पूर्व जिला अध्यक्ष वीवी राजेश को मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था और अब वो तिरुवनंतपुरम के मेयर बन गए हैं। पार्टी ने इस ऐतिहासिक जीत के साथ पहली बार नगर निगम की सत्ता पर कब्जा जमाया है। भारतीय जनता पार्टी ने आशा नाथ को उप मेयर पद का उम्मीदवार बनाया था। आपको बता दें, नवनिर्वाचित बीजेपी पार्षदों और जिला नेतृत्व की बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश महासचिव एस सुरेश ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। यह फैसला प्रदेश और जिला नेतृत्व के बीच लंबी चर्चा के बाद लिया गया। इससे पहले सेवानिवृत्त डीजीपी और श्रीलेखा के नाम पर भी मेयर पद के लिए विचार हुआ, लेकिन पार्टी के एक वर्ग के विरोध के चलते उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी। उम्मीदवारों की घोषणा से ठीक पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर केरल इकाई से जुड़े संगठनात्मक मुद्दों पर मार्गदर्शन लिया। उन्होंने कहा है कि वह हर कार्यकर्ता की ओर से उनके समर्थन के लिए आभारी है। भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में कुल 50 सीटें जीतकर 4 दशकों से ज्यादा वक्त से चले आ रहे लेफ्ट के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। वहीं कांग्रेस नीति यूडीएफ ने भी अपनी सीटों की संख्या दोगुनी करते हुए उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है। त्रिकोणीय मुकाबले में आखिरकार तिरुवनंतपुरम का रुझान बीजेपी के पक्ष में गया, जिसे केरल की राजनीति में एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।